राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी प्रदेश स्तरीय चुनाव प्रबंध समिति की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। उनमें से एक ये भी कि निकाय चुनाव में जिला स्तर पर बीजेपी घोषणा पत्र जारी करेगी। निकाय चुनाव में प्रचार की कमान सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद संभालेंगे। प्रदेश स्तरीय चुनाव प्रबंध समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है। सभी जिलों और संभाग स्तर पर चुनाव समिति का जल्द गठन होगा। पार्षद महापौर को टिकट देने का क्राइटेरिया 9 जून की बैठक में फाइनल होगा, लेकिन उससे पहले ये बड़ा निर्णय चुनाव प्रबंध समिति की तरफ से निकाय चुनाव में जिला स्तर पर बीजेपी घोषणा पत्र जारी करेगी और निकाय चुनाव में प्रचार की कमान होगी सीएम शिवराज सिंह चौहान के हाथों। और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, जिस तरह से तैयारियां देखने को मिल रही हैं, भले ही छोटे चुनाव हो, निकाय चुनाव, लेकिन प्रदेश स्तर पर तैयारियां हो रही हैं और निश्चित ही इसीलिए घोषणा पत्र भी प्रदेश स्तर पर ही जारी हो रहा है। जी देखिए, पंचायत चुनाव का कल नामांकन का अंतिम दिन था और पंचायत के जो फॉर्म भरा जाना था वो भरा गए, लेकिन अब बात है नगरीय निकाय चुनाव की, तो उसे लेकर दोनों ही दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, अपने अपने स्तर पर बात कर रही है। चुनाव प्रबंध समिति की अनौपचारिक बैठक हुई है कल शाम, उसमें कई तरह के निर्णय लिए गए हैं। निर्णय ये भी है कि सभी जो नगर निगम है उनका अपना अपना घोषणा पत्र होगा, लेकिन प्रदेश स्तर का एक अलग घोषणा पत्र होगा जिसमें किस तरह से प्रदेश सरकार निगमों को लेकर काम करने वाली है, लेकिन नगरीय निकाय के क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर क्या होगा, तो दो तरह की बात उसमें आगे बढ़ने जा रही है। 9 तारीख को जब बड़ी बैठक होने जा रही है उसमें इन तमाम बिंदुओं पर मोहर लग जाएगी। बात यह भी है कि 16 नगर निगम जो महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि पिछली तरह जैसा जीते थे 16 नगर निगम, उनको जीतना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही अलग तरह से रणनीति बन रही, नए चेहरों को मौका देने की तैयारी है और खासकर 16 निगमों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही मुख्य चेहरा रहने वाले हैं प्रचार का। उसके अलावा हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर की, कैलाश विजयवर्गीय या प्रहलाद पटेल, ये भी दिखाई देंगे। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी दिखाई देंगे, लेकिन मुख्य चेहरा मध्य प्रदेश की तरफ से शिवराज जी का ही नजर आने वाला 16 नगर निगमों में जाने वाले। तो इस तरह के कई मुद्दों पर चर्चा हुई है और इस बात को आगे बढ़ाया गया है। ये अनौपचारिक चर्चा थी, लेकिन 9 तारीख को जब बड़ी बैठक होगी तो जिन बातों पर हम जिक्र कर रहे हैं उन पर मोहर भी लग जाएगी और उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कैसे लोग हों, कौन वो पार्षद है जिनको हम पार्षद के रूप में लेकर आए निगम में और एक अच्छा मैसेज दे पाएँ, और खासकर महापौर का जो चेहरा हो वो ऐसा चेहरा हो जिस पर जनता विश्वास भी करे। और बड़ी बात ये भी कही जा रही कि जो विधायक हैं या सांसद हैं उनको मौका नहीं मिलने वाला है, पूर्व सांसद पूर्व विधायकों को भी मौका नहीं मिलेगा, नए चेहरों को मौका देने की तैयारी है। प्रबंध समिति की बैठक में इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा हुई है। अवंतिका, बिल्कुल, यानी कि कई बड़े फैसले निकलकर सामने आए। आप बने रहेगा मनोज जी, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। प्रदेश स्तरीय चुनाव प्रबंध समिति जिसने ऐलान किया है कि प्रदेश स्तर पर घोषणा पत्र जारी होगा, साथ ही प्रचार की कमान खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान संभालेंगे। और इधर राजधानी भोपाल से कुछ चिंताजनक तस्वीरें निकलकर सामने आई, जब कांग्रेस में टिकट दावेदारी को लेकर हाथापाई हो गई। मामले में अब गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। उन्होंने कहा ये कांग्रेस की नेट प्रैक्टिस है, ये उनकी संस्कृति का अंग है और इसी संस्कृति को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाती है। सोमवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में जमकर विवाद हुआ था। तस्वीरें इसकी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पार्षद टिकट को लेकर कांग्रेस की बैठक में मारपीट तक हो गई थी। इसमें नया क्या है और इसमें खबर क्या है? बैठक शांतिपूर्ण हो जाती तो खबर थी। ये तो उनकी नेट प्रैक्टिस है जो चुनाव के पहले होती है, वो चुनाव के पहले कर रहे हैं। ये उनकी एक संस्कृति का अंग है, इसके माध्यम से वो आपके बीच, जनता के बीच आते हैं। चलिए, और ज्यादा बातचीत इस पर हम करेंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, चुनाव सामने है और कांग्रेस इस तरह की चिंताजनक तस्वीरें निकलकर सामने आना, जनता के लिए भी यही बात, और नरोत्तम मिश्रा भी यही बात कह रहे हैं कि यही कांग्रेस करती है। क्या कुछ मायने अब इनके इस बयान के? देखिए अवंतिका, जनता को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर ऐसे मौके मिल जाते हैं जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती। ये नरेला की तस्वीरें हैं जहां पर पार्षद के चुनाव को लेकर लोग अपने अपना दावेदारी करने पहुंचे थे और दो जो वर्ग के लोग हैं अलग अलग आमने सामने आ गए, जमकर लात घूंसे चले। वो हम नहीं कह रहे, विजुअल में खुद बयां कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर हंगामा मचा, फिर बाद में किसी तरह उसको सबसाइड किया गया। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, सामने आया, उसके बाद से बीजेपी को बोलने का मौका मिल गया। जैसा नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे, ये नेट प्रैक्टिस है, यानी
कांग्रेस में तो ये चलता ही रहता है और बिल्कुल सच है कि जब जब चुनाव होते हैं तो कांग्रेस में एक दो बार कुर्सी ना फेंकें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना लगे, लात घूंसे ना चले, कहीं से ऐसी खबर ना आए, तो वो चुनाव ही अधूरा कहलाता है। जिस तरह से पुरानी तस्वीरों को हम देख कर कह रहे हैं, हालांकि हमारा आरोप नहीं है, आरोप नरोत्तम मिश्रा लगा रहे हैं, पर निश्चित रूप से चुनाव के पहले यदि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के रूप में आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है, अनुशासन का पाठ पढ़ाती है, तो कांग्रेस को भी इसको समझना पड़ेगा। जैसा आपने भी कहा कि कभी कभी जनता ये सब चीज़ें देख लेती है और एक एक चुनाव में, खासकर पार्षद के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपका विचार कैसा है, आप कैसे हमारे लिए कितना आप काम कर पाएंगे। तो एक एक चेहरे पर ही वोट मिलते हैं, तो बड़ा महत्वपूर्ण है, शायद इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा कांग्रेस। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। शुक्रिया आपका मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो टिकट दावेदारी को लेकर किस तरह से कांग्रेस में हाथापाई हुई, तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इन तस्वीरों पर तंत्र कसा, कहा कि कांग्रेस की नेट प्रैक्टिस है, ये तो उनकी संस्कृति का अंग है ये।